Hello and welcome to Money Tree. First, about the markets. Sensex started with red, however, closed in green. However, mid cap and small cap indexes have closed at marginally lows. Mid cap at 60,299 and small cap at 17,607. Even though you're seeing Sensex at marginal positive with 158 points gain, the market breadth doesn't seem to be positive. करेक्ट ऋषि, एब्सोल्युटली राइट। सी, आज का जो मार्केट है उसमें सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन में बंद हुए हैं, लेकिन अगर आप देखो तो जो 250 के नीचे जो कंपनीज है स्मॉल कैप इंडेक्स में, उनमें काफ़ी मार पिटाई हो रही है। काफ़ी स्टॉक जो हैं वो 10% 20% डाउन है अपने हाई से, राइट। आज का भी अगर आप देखो तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की जो कंपनियां हैं काफ़ी उनमें आज डाउन है वो सारे स्टॉक्स। उसका आई थिंक मेन रीज़न ये है कि जो एफ है वो काफ़ी सेल कर रहे हैं उसके बावजूद भी। चाहे हमारा जीडीपी 8.2 आया है, चाहे हमारे सारे फिगर्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो रीज़न है वो ये है कि एफआईज ने 25,000 करोड़ का जो है हमारे यहाँ पे सेलिंग की है लास्ट Correct. 35 डेज में। And government doing so many things with एब्सोल्युटली, income tax reduction, GST reduction, which are all going to contribute to demand, ऑफ which कोर्स, are all going to contribute to consumption. करेक्ट। So many things happening, and still FIs are continuing with their relentless selling. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। आई थिंक उसका मेन रीज़न ये है कि अर्निंग्स अभी हमारे मार्केट में नहीं है और जो वैल्यूएशंस है वो अभी Yeah. भी काफ़ी I हाई think है। valuation is the major reason. करेक्ट, करेक्ट, Valuation, करेक्ट, matlab, whomever I have spoken with, most of the करेक्ट, people are saying कि valuations still are on the higher side. एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक। But I personally feel कि eventually the valuation things will get settled down, and करेक्ट, eventually one day FIs will have to turn this. एब्सोल्युटली ऋषि, एक्चुअली स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर का -6% है, Hmm. राइट। तो जो ऑलरेडी मार्केट डाउन है, मतलब जो स्टॉक्स है वो 30-40% डाउन है। तो Hmm. इस टाइम पे इन्वेस्टर को चाहिए कि वो अपने पोजीशन को बनाए रखें। अभी इस समय अगर आप सेल करोगे तो मे बी आप गलत टाइम पे सेल कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स आपके डाउन हो चुके हैं, राइट। Correct. तो मे बी यू शुड वेट, राइट। मे बी इन 1 ईयर 2 ईयर में आई थिंक यू विल गेट योर प्राइसेस बैक। And in case you have a 2 year horizon, then definitely this is a time to invest. करेक्ट, Many of the stocks, particularly the recently listed stocks, have fallen 30-40% from their high. एब्सोल्युटली, So these are good levels. ऑफ Even कोर्स। though if you are seeing that the present profit is not there, but हाँ, then eventually the profits will come for many of these recently listed companies, या, particularly the platform companies. राइट, राइट, राइट। So, anyways, this is about the market. Now, let us start our discussion on where a 20 to 25-year-old should be investing. Someone who has just started earning, करेक्ट, और जिसने मतलब पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, and is feeling completely dejected with the equity market returns. एब्सोल्युटली। तो आई थिंक अगर आप 25 ईयर के हो या 30 ईयर्स के ओल्ड हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग वो करके रखी हुई है। से फॉर एग्जांपल, आपने एक अच्छी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, आपके पास मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, राइट। उस आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, राइट। तो आई थिंक अगर आप नए हो मार्केट में, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बेस्ट वे मार्केट में आने का है वो है फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू आप आइए, राइट। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है कि जहाँ पे भी मार्केट है, अगर उसको लगता है कि ये सभी मार्केट में डाउन है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, तो वो लार्ज कैप में पोजीशन अपनी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो अपना जहाँ पे चाहे वहाँ पे पैसा वहाँ पे दे सकते हैं मार्केट में। तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है जहाँ से कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहिए। एंड ऑल्सो आई फील कि आपको इनिशियली जो पैसा है वो आपको वाया लिक्विड फंड रूट करना चाहिए. मतलब एब्सोल्युटली यू राइट, शुड चूज द रूट ऑफ STP, या, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, wherein you park your money in a liquid fund of the scheme that you're choosing, and from there you should choose a daily or weekly or a monthly STP depending on your risk appetite. So a certain amount will get debited from your liquid fund and will get credited to the equity scheme that you're choosing. I think that is a wiser and a safer way. से आई एम टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि जहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट में अभी एकदम से बढ़ने के हमारे पास रीजंस नहीं है कि लास्ट 6 मंथ में मार्केट बहुत अच्छा करने वाला है, बढ़ सकता है। तो ऐसे सिनारियो में स्पेशली एसटीपी जो रूट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आप अपने फंड को लिक्विड फंड में पार्क कीजिए, वहाँ लिक्विड फंड से फिर आप एसटीपी कीजिए, जस्ट लाइक एसआईपी। और वैसे भी जो लोग अभी अर्न करना शुरू कर रहे हैं वो दे डोंट हैव मच फंड, Shouldn't तो वो people be एसआईपी choosing कर value सकते हैं। fund also at the present market? Because value fund तो और भी
बेटर वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहे। करेक्ट, एब्सोल्युटली व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मार्केट अभी डाउन है तो वैल्यू फंड मतलब होता क्या, लेट्स अंडरस्टैंड फॉर आवर व्यूअर। वैल्यू फंड्स मतलब कि जो कंपनी की जो वैल्यू है उसके नीचे उस शेयर को अभी ट्रेडिंग हो रहा है वो, राइट। सपोज उसका प्राइस होना चाहिए 100 रुपीज़, पर वो क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट इज बैड तो वो ट्रेडिंग कर रहा है अभी 70 रुपीज़ पे। करेक्ट, तो जो वैल्यू फंड्स हैं वो इस समय आके उन फंड्स को बाइंग करते हैं, करेक्ट। और बेसिकली ये क्वालिटी कंपनीज होती हैं, राइट। हम्म। तो हमारी इंडस्ट्री में काफी वैल्यू फंड्स है For जिनमें कि some आप reason, the stock is available cheap. चीप, राइट, So मतलब these फंड, funds try to capture या those या opportunities. मतलब सिंपल वर्ड्स में स्टॉक के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, Yes. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Hmm. लेकिन जो प्राइस है वो डाउन है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स। Hmm. उस टाइप की कंपनीज में ये कंपनीज जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन फंड्स में। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, यू नो, कि कई जो हमारे नए निवेशक हैं वो बोलेंगे कि हमको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू विल गेट बेटर रिटर्न, Yes. क्योंकि स्मॉल कैप में हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी होगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू शेयर वन डेटा, राइट। आई हैव अ डेटा ऑफ लास्ट 3 years, 5 years, 10 and 15 years, राइट। मिड कैप का रिटर्न जो है वो लास्ट 3 years में है 27%, 5 years में है 25%, 10 years में 23%, राइट, एंड 15 years में 19%। आपको ये बात जान के काफ़ी वो होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो उसका रिटर्न Exactly एक पार same विद है। द Yes. मिड कैप फंड है, विद द वेरी लो वॉलिडिटी। स्मॉल कैप का रिटर्न भी 3 साल का 28% है, 5 years का 24% है, और 10 years का 20% है, लेसर देन मिड कैप रिटर्न है, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि यू डोंट नीड कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा ज़्यादा अर्न करने के लिए पैसा। करेक्ट। अगर आप चाहो तो मिड कैप में वॉलिडिटी कम रहती है, अच्छी कंपनीज होती हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यस, बट अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो देन यू कैन चूज स्मॉल कैप आल्सो एज वन ऑफ द स्कीम्स यू कैन चूज। You can allocate 10-15% of your portfolio into small cap. Otherwise, mid cap and large and mid cap category is enough for you guys. यस, बट एट द सेम टाइम आई फील कि फंड मैनेजर का चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू स्कीम्स। Absolutely right. I think अगर आप देखो तो हर इन्वेस्टर्स का एक इन्वेस्टमेंट उसका रिस्क एपेटाइट होता है, राइट। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जानना जरूरी है कि आप जिसको पैसा दे रहे हो मैनेज करने के लिए उसकी क्या थिंकिंग है, उसके क्या सिद्धांत हैं, राइट। क्योंकि अब वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है मार्केट में। तो अगर आप सपोज थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हो तो यू कैन गो विद बिगर एमसीज लाइक ICICI, HDFC, कोटक, निप्पॉन, राइट। दीज आर लिटिल कंजर्वेटिव एमसीज। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव आपका नेचर है तो यू कैन गो विद हीलियोस म्यूचुअल फंड एंड क्वांट म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, देयर आर मेनी या जिन्होंने परफॉर्म भी किया है। करेक्ट। तो you should know. But as a starter, when your age is 20-25, you should have lesser number of negative experiences. उसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी चाहिए कि one, choose an STP format for investing. Absolutely. Do not choose too much of risk. Absolutely. क्योंकि आप रिस्क लोगे, the returns would be bad and eventually you will decide that equity is bad. आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होना चाहिए इनिशियल 2 years 3 years में ना, आपका एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 या 3 फंड का सिलेक्शन करना है। पहला फंड आपका होगा लार्ज एंड मिड कैप फंड, सेकंड मिड कैप फंड होगा, और तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड होगा। आई थिंक 3 फंड्स आर सफिशिएंट फॉर at the most in case you want to take risk only, then you can take one small cap fund. These 3-4 funds will fulfill your all needs. Yes, right. So I think that sums up with our recommendation on what a 25-year-old should be doing. If you like the content that we are sharing, please do like, subscribe and share. Thank you very much from the Money Tree team. Thank you.